भगवान में भक्ति हो जाए। और भक्ति के दो विशेषण बतलाए। वो भक्ति तो हो गए, हम सब भक्ति ही बैठे हैं यहाँ पर भक्ति में दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहली तो अहेतुकी, दूसरी अप्रतिहता। अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुकी माने हेतु रहित। ऐसा नहीं कि हे ठाकुर जी महाराज बहू के बेटा दे दो, 56 भोग लगवा देंगे आपके। अब पहले ठाकुर जी बेटा दें तब आप उन्हें लड्डू खिलाएं, 56 भोग खिलाएं। ये सौदागिरी नहीं करनी। भगवान से सहज स्वाभाविक प्रीति होनी चाहिए। भगवान सहज प्रीति से रीझते हैं। ये सौदागिरी करने वाले तो आए दिन भगवान के दरबार में आते हैं, तुम हमें दो फिर हम तुम्हें देते हैं। भगवान को तुम क्या दोगे भाई? रत्नाकरस्तव गृहम और गृहिणी च पद्मा। लक्ष्मी जिसकी चरण दबा रही है और रत्नों का जो खजाना जहां से निकलता है वो रत्नाकर सागर जिनकी ससुराल है या घर है, तो सिंधु में सदा विहार करते हैं। अब रत्न जहां से निकलते हैं वो उनका घर। लक्ष्मी जिनकी दासी बन के चरण दबाए, अब उसे हम और तुम क्या दे पाएंगे भाई? इसलिए सौदागिरी भगवान से अच्छी नहीं लगती। जाए न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेह। बसहो निरंतर तासु उर, सो राह उर निज गेह। रामचरितमानस में 14 स्थान रहने को वाल्मीकि जी महाराज ने बताए। कहां कहां आप रहो, तो सबसे सुंदर ठाकुर जी के रहने का स्थान कौन सा है? जाए न चाहिए कबहू कछु। वो दुनिया से क्या मांगे, वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जनाः। ठाकुर जी के देने पर भी जो स्वीकार नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार। ऐसा जो परम निष्काम भक्त होता है, भगवान उसके हृदय में जबरदस्ती घुस के अपना डेरा जमा लेते हैं। क्योंकि कामादि दोष रहितम मन है उसका। कामना का कोई कूड़ा करकट उसके भीतर नहीं पड़ा है। ऐसी भक्ति जो निष्काम हो और निष्कपट हो। ये नहीं कि संकट आवे तो ठाकुर जी याद आ गए और जब चकाचक गाड़ी चल रही है तो ठाकुर जी की फिर कोई जरूरत ही नहीं। ये अप्रतिहता, ये प्रतिहत भक्ति है। भक्ति अप्रतिहत होना चाहिए। तैल धारावत, गंगा प्रवाहवत। गंगा जी सनई सनई गोमुख से निकल के जब तक सागर को पा नहीं लेंगी तब तक शांत कहीं नहीं बैठेंगी। यानी कि गंगोत्री से इलाहाबाद तक आ गई, अब बहुत लंबा सफर हो गया, थोड़ा आराम कर लूं तब आगे बढ़ूं। कहीं भी विश्राम नहीं लेती भगवती भागीरथी। कब तक? जब तक अपने सागर को वो प्राप्त नहीं कर लेती। ऐसे ही जिसका मन एक पल को भी प्रभु से पृथक नहीं होता, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, ऐसी अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया प्रतिक्षण प्रतिपल निरंतर स्मरण करती रहती है किसी न किसी माध्यम से, उसी प्रकार प्रभु के चिंतन में पल भर को भी मन पृथक न हो, निरंतर उसमें उनके चिंतन में डूबा रहे। ऐसी भक्ति जब प्राप्त होगी, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, इससे भगवान रीझते हैं। और उसी भक्ति के गर्भ से जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब ऐसी भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य को जन्म देगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटा हैं, कल आपने सुना। देर नहीं लगेगी। जनयत्यासु, आसु जनयति, शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को ऐसी भक्ति जन्म देती है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं परंतु न भगवत तत्व का कोई अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और ना ही संसार से वैराग्य हो रहा है, तो जान लो आपकी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। भाई स्त्री यदि पुत्रवती न बने तो उसे वैद्य चिकित्सा लेनी चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी है भाई।
यदि मैं स्वस्थ हूं तो फिर पुत्रवती क्यों नहीं बनी? बंध्यात्व का दोष आ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति यदि सच्ची है, अहेतु की और अप्रतिहता है, और तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान और वैराग्य आपके भक्ति के गर्भ से जन्म न लें। परंतु यदि ज्ञान वैराग्य आपको प्रकट नहीं हो रहे आपके अंतःकरण में, तो समझ लो कहीं ना कहीं भक्ति में गड़बड़ी है। या तो सहेतु की भक्ति है, अहेतु की नहीं, स्वार्थ की भक्ति है, या अप्रतिहता नहीं है, प्रतिहत भक्ति है। कोई ना कोई दोष होगा तभी ये गड़बड़ होगी। यदि ये दो विशेषणों से युक्त भक्ति है तो संभव ही नहीं कि ज्ञान वैराग्य जन्म न लें। जितने भी धर्मानुष्ठान हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान में प्रीति होवे। पर धर्मानुष्ठान पुरस्चरण करके भी यदि भगवान की न कथा में रुचि हो रही है न भगवान में मन लगता है, तो समझ लो श्रम एव ही केवलम नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान में रति नहीं हो रही तो आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, केवल गिनती कर रहे हो कि इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने पुरस्चरण कर लिए, इतनी माला हम रोज जप लेते हैं, केवल परिश्रम कर रहे हैं। वास्तविक फल आप तभी मानिए अपने जीवन में जब ज्ञान वैराग्य संयुक्त भक्ति आपको प्राप्त हो जाए। जीव के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। तत्व किसे कहते हैं महाराज? बोले बदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वविदः एवं तत्वं वदन्ति। बड़े बड़े वेत्ता उस तत्व के बारे में बताते हैं कि तत्व तो एक ही है, पर उसी तत्व को ज्ञानी ब्रह्म के नाम से जानते हैं, योगी परमात्मा के नाम से जानते हैं, और भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तो क्या ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में भी कोई अंतर होता है क्या? बोले नहीं, वास्तविक तो अंतर नहीं है, पर थोड़ा तो भेद है भी और नहीं भी। इसका क्या मतलब? बोले जैसे उदाहरण से देखो, पानी है परंतु फ्रिज में रख करके थोड़ी देर बाद निकाला तो बर्फ बन गया, पर किसी बर्तन पर रखकर चूल्हे पर चढ़ा दिया तो भाप बन गया। तो वस्तु तो एक ही है, वही पानी है, वही भाप भी है और वही बर्फ भी है। वस्तु एक होने पर भी उसके तीन नाम हो गए अलग अलग, पर केवल नाम ही नहीं हो गया, उसका गुण भी गुणवत्ता भी बदल गई। अब आपको जुकाम खांसी हो गया और डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा सा भाप ले लीजिए, गर्मा गर्म पानी की भाप ले लीजिए, तो आपने पानी की भाप की व्यवस्था नहीं बन पाई, तो आपको बर्फ मिल गई। बोले चलो भाप की जगह बर्फ का प्रयोग कर लेते हैं, वस्तु तो वही है, क्या फर्क पड़ता है? सब गड़बड़ हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पानी का स्वरूप अलग है, बर्फ का स्वरूप अलग है और भाप का स्वरूप अलग है। वस्तु एक होने पर भी तीनों की गुणवत्ता अलग अलग है। आटे से ही पूड़ी बन गई, आटे से ही पराठे बन गए और आटे से ही रोटी भी बन गई। आटा एक ही है, परंतु रोटी का स्वाद भी अलग है, पराठे का स्वाद अलग है, पूड़ी का स्वाद अलग है। और केवल स्वाद की दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। आपने सबको पूड़ियाँ परोसना भंडारे में चालू किया तो कुछ लोग हाथ जोड़ेंगे, महाराज ऐसे 7 दिन पूड़ी खाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक आध दिन तो चल जाता है, कोई बात नहीं, बीमार आदमी है महाराज, दिल के मरीज हैं, तमाम समस्या, तो क्या तुम क्या पसंद करोगे? बोले हमें तो रूखे फुल्का मिल जाए महाराज, चुपड़ने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, भंडारे में कल से फुल्का ही चलेगा। महाराज जी तो भंडार के विशेषज्ञ हैं,
भगवान ने सबको अलग अलग उद्देश्यों से भेजा है ना। अब आपको किस उद्देश्य से भेजा है, आपको आत्मनिरीक्षण करके खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने आपको भेजा है तो निश्चित रूप से कोई विशेष काम के लिए भेजा है, और भगवान आपसे कौन सा काम लेना चाहते हैं वो आप अपने भीतर पूछिए ठाकुर जी से, और आपको वो उस काम में लगना भी चाहिए। किसी को गीता के प्रचार के लिए लगा दिया, किसी को भागवत के प्रचार के लिए लगा दिया, किसी को गौ माता की सेवा के लिए लगा दिया, तो किसी को साधु संतों की सेवा के लिए लगा दिया। सबके अलग अलग काम सौंप दिए। महाराज जी के द्वारा जितनी वैष्णव सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मणों की सेवा होती है वृंदावन में, वर्तमान में ऐसा तो अन्यत्र आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो भगवान ने विशेष, और जबकि रखते अपने पास कुछ भी नहीं, जहां किसी ने कुछ दिया कि तुरंत भंडारा में लगाया, और फिर भी महाराज संकल्प लिया तो ठाकुर जी सब पूरा कर देते। अब 1 महीने का संकल्प लिया है, पूरा 300 दिन भंडारा चलेगा चकाचक, और 300 दिन भागवत भी चलेगी, एक कथा पूरी भाई दूसरी चालू। तो संतों के संकल्प तो ठाकुर जी ही पूरी करते हैं। हमको तो लगता है महाराज जी के हाथ में अन्नपूर्णा माँ सिद्ध है कि साहब की खूब साधुओं की, वैष्णवों की खूब चकाचक भंडारे से सेवा करो। बोलो राधे 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 राधे। परंतु यदि महाराज सबको रोटियां खिलाने लग जाएं तो कुछ लोग कहेंगे वाह महाराज, ये फुल्का खाने के लिए आपने भंडारे में बुलाया, हम कोई रोगी बीमारी है। मथुरा के चौबे आएंगे तो वो कहेंगे चकाचक माल चुनना बाबा महाराज, ये क्या रू के फुल्का आप खिला रहे हो। तो भैया रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचि सबकी अलग अलग है, स्वास्थ्य भी सबका अलग अलग है। किसी को फुल्का से काम चल रहा है, किसी को परांठे चाहिए, किसी को पूड़ी। हमारे ठाकुर जी ने इसीलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान ने कहा जिसको जिसमें तुम्हें स्वाद आवे हम वही बन जाते हैं। लो मिठाई की दुकान पर मुंह मीठा करने के लिए पहुंचे, बोले चलो बोलो कौन सी मिठाई चाहिए। अब कोई रबड़ी खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई इमरती खा रहा है, कोई बर्फी खा रहा है, कोई राजभोग खा रहा है, कितने, कोई मोहन भोग खा रहा है। अब मुंह मीठा तो सभी कर रहे हैं क्योंकि मिठाई की ही दुकान है, मिठाई के अलावा कुछ मिलने ही वाला नहीं वहां। परंतु फिर भी अब मिठाई खाने वालों में झगड़ा हो गया। अरे रसगुल्ला का जवाब नहीं, दूसरा बोला छोड़ इमरती खा के देख पहले, दूसरा कहता है अरे कुछ नहीं रखा इनमें, ये रबड़ी खा के देखो, फटाफट सीधा गले में पेट में उतरती। अब सब अपनी अपनी मिठाई की तारीफ किए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि सब मिठाई ही मिठाइयाँ हैं, और सब मिठाई खाते हुए भी आप उसमें अपनी अपने मिठाई की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करने में बुराई नहीं है, पर झगड़ा तो मत करो भैया कि दूसरी की मिठाई की निंदा करने लग जाओ कि तुम्हारी मिठाई 2 कौड़ी की। अरे तुम्हें जिसमें स्वाद आ रहा है उसका स्वाद लो, दूसरी की मिठाई को 2 कौड़ी की क्यों बता रहे हो भाई। बोलो राधे राधे। इसलिए परमात्मा तो रस स्वरूप हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मीठे ही मीठे हैं। अब तुम्हें माधव का वह कौन सा माधुर्य रूप प्रिय है, किसी को राघव प्रिय, किसी को माधव प्रिय, किसी को भोलेनाथ शंकर प्रिय, किसी को देवी मैया प्रिय, अनेक रूप आए। परंतु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मूल में तत्व एक ही है, परंतु रुचि के भेद से भगवान में भी अनेक, एक होते हुए भी अनेक हो गए। एक ही शक्कर से कितनी मिठाइयां बन के तैयार हो गई, परंतु सब में मधुरता घोरने वाली तो शक्कर ही है, जिसके साथ मिला दो वही मीठा। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही वही एक परमात्मा अनेक रूपों में व्यक्त है। हमारे सनातन धर्म में प्रमुख रूप से पंचदेवों की उपासना है, जिसमें जिसका स्वाद बने। वैसे तो 33 कोटि देवता हैं, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, करोड़ भी अर्थ है, परंतु कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। 33 प्रकार के देवता हैं जिनका समावेश पंचदेवों में होता है। पंचदेव जब भी उपासना करो तो आराध्य इष्ट देव जो अपने हैं उन 5 में से एक होना चाहिए संबंधित, उनसे बाहर न हो।
आप शक्ति के उपासक हैं, चाहे दुर्गा जी की उपासना करो, कात्यायनी माँ की उपासना करो, किसी भी शक्ति पीठ जो है, ये सब शक्ति के जो उपासक हैं वो शाक्त कहलाते हैं। दूसरे भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान के ही स्वरूप राम जी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं। इन सबके उपासक जो हैं वो वैष्णव कहलाएंगे। विष्णु भक्त वैष्णव, शक्ति भक्त शाक्त, और शिव भक्त जो हैं वो शैव्य कहलाते हैं। और एक हमारे गणपति जी महाराज हैं, वो उनके भक्त गणपत्य कहलाते हैं। और पांचवें हैं हिरण्यगर्भ कहो, ब्रह्मा कहो या सूर्य कहो। सूर्य के जो उपासक हैं वो सौर्य कहलाते हैं। तो ऐसे पंचदेव प्रधान हैं, शक्ति, विष्णु, शिव, गणपति और सूर्य। तो हमारी उपासना इन पांचों में से एक होनी चाहिए। क्योंकि आजकल प्रकट किए बहुपंथ, उन बहुपंथों में पहले अच्छी तरह देख लो कि इन पांच में से किसी एक से संबंधित है कि नहीं। यदि पांच में से एक में भी उसका समावेश नहीं है तो मामला कुछ गड़बड़ है। ये परख पहचान कसौटी आपको बताई। प्रमुख ये पांच है। जैसे हम राम के उपासक हैं, तो विष्णु भक्त वैष्णव हैं, विष्णु से संबंधित हैं। फिर वैष्णवों में भी भेद हैं, अलग अलग हैं। कोई रामानुजी हैं, कोई रामानंदी हैं, कोई निम्बार्की हैं, इस प्रकार से। परंतु आप शाखा भाई परिवार बड़ा होता है तो शाखा प्रति शाखाएं निकलती चली जाती हैं, पर मूल के शाखा से जुड़ा हुआ तो होना चाहिए कि आप कहां से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से मिठाइयों के भी कई प्रकार तैयार हो जाते हैं ना। मिठाई बनाने वाली की कुशलता है, अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं। परंतु यदि मिठाई है तो उसमें शक्कर जरूर होनी चाहिए, तभी मधुरता आएगी। तो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है उसी तत्व को जान लेना, जिसको जानने के बाद आना जाना ही खत्म हो जाता है, जीव का आवागमन ही मिट जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारे संशय भ्रम मिट जाते हैं, सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में उस परम तत्व को जानना ही परम लक्ष्य मानना चाहिए। प्रमुख रूप से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों का तृतीय अध्याय में क्रमशः उल्लेख किया गया है। और अंत में कहा, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतारों में भी भेद होता है, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पर परिपूर्ण जो अवतार है वो भगवान श्री राम और कृष्ण का ही है। चकारे न रामोपि गेयः, चकार लगा ना, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है और चकारेण रामोपि गेयः, चकार के द्वारा श्री राम जी महाराज का भी स्मरण किया। अच्छा महाराज ये बताइए, आप जो भागवत हमें सुना रहे हैं, इसकी रचना कब और कहाँ किसके द्वारा की गई? सूत जी कहते हैं तो सुनो। द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ, इन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि अब घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि और मन विकृत हो जाएंगे,